नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिरकार प्रधानमंत्री जी से कब मुलाकात होगी। साथ में हम समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज कब मिलेगी। तो फाइनली अब जाकर यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई, घोषणा करी गई है। ईपीएस की मांगे हुई पूरी, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। ईपीएस की मांगों को पूरा कर लिया गया है और जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, हमने बताया था आप सभी के लिए कि एनएसएस, एसएससी और सीबीटी के द्वारा लगातार दिल्ली में जो है मीटिंग हो रही है। अगला कदम क्या उठाया गया है और किस किस के खाते में यहाँ पर जो है 17,500 आएंगे, क्योंकि जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, नई सूची तैयार की जा रही है। अब यह नई सूची क्यों, किसके कहने पर क्यों की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिएगा। सबसे पहली बात बताऊं तो श्रम मंत्री जी हैं या उनके साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसे, पहली बात तो हमें पहले यह डाटा मिलना चाहिए कि किसको 1,000 मिल रहे हैं, किसको 1,000 से कम मिल रहे हैं, किसको 1,000 से ज्यादा मिल रहे हैं और किसको 6,000 मिल रहे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 6,000 से ज्यादा भी मिल रहे हैं, तो इनकी भी बात करी जा रही है यहां पर। तो अशोक रावत जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, हम उसका स्पेशली वीडियो भी दिखाएंगे। साथ में जो संसद में फिर से मुद्दा उठाया गया है उसकी हम आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, तो आप अंत तक जुड़े रह। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही वीडियो लेकर आता। मेरा उद्देश्य होता है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उनको सही अपडेट मिले और इनके लिए जो भ्रामकपूर्ण लोग जानकारी फैला रहे हैं वह इनसे बचाया जा सके। तो हम आपको सही अपडेट दे रहे हैं। आप चैनल को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सही जानकारी अपडेट करवाई जाती है। यह कमांडर साहब का चैनल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा कमांडर साहब ने, और आप सब पूरी लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत काम की चीजें सुनाने वाला हूं। नोटी सिखा फीरल बताने वाला हूं और हफ्ते में एक ही वीडियो आता है अपना। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हजारों लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब लगातार जूम मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और कल लाइव भी आए थे कमांडर साहब। शाम के 8 बजे तो हजारों लोग इससे लाइव के माध्यम से जुड़े थे और कई लोगों को हमने जूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़वाया। तो इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको एकजुट करने के लिए यह चैनल काम करता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और सही अपडेट देता है। चलिए बताते हैं क्या है अपडेट। पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी वह जाने कहां से ट्रेनिंग ले आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषय कर देंगे जो रिटेन मेन है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? तो देखा आप सभी ने, मैंने आप सभी से बोला है कि यहां पर जो ऐसे लोग हैं जिनको आज भी 6,000 से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आज भी 1,000 से कम पैसे मिल रहे हैं, इसका मुद्दा यहां पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाया है और एक बड़ा निर्णय आने वाला है। अभी मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि आज कमांडर साहब ने स्पेशली क्या कहा है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में ये जानना सा सब चीजें हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है, लगातार हर राज्य में बैठक हो रही है। सुने इस वीडियो को क्या कहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और 1 मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त 2025 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो यह इकट्ठा हुई थी, भीड़ लाखों की, यह क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी खत्म कर दी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर की जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए। यह उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया।
अब माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है। पूरा NIPS और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सम्मानजन के लिए बेहतर। मतलब आप देख सकते हैं कि यहां पर EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर बात जब कभी आती है, पूरे देश में यह संसद में उठाया गया मामला है। आपकी संत जो पेंशन व्यवस्था है, इसको लेकर पूरे भारत में आजपन दिए जा रहे हैं। जगह जगह कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, नई जानकारी अपडेट कराई गई है। तो पूरे भारत के राज्यों में 17,500 की मांग जारी है, 17,500 की मांग जारी है। लेकिन आज भी कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 6,000 दे जा रहे हैं, किसी को 6,500। लेकिन कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज भी 1,000 से कम पैसे मिल रहे हैं। उसको लेकर यह खबरें हैं। आप देख सकते हैं, आप राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। और प्रश्न मेरा क्या था? क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारणों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोश नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, आपको दिख रहा है ना माननीय, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। मनीष देखिए, बड़ा जवाब दिया है। यहां पर सबक को मिलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो। मतलब किसी को आप देख पा रहे हैं, कितना बड़ा डिसीजन लिया गया कि किसी को आज 1,000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं। आप कमेंट करके यह जरूर बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि यह पूरी जानकारी और अपडेट है ना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है आज? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यहां पर जो है सबूत मांगा गया है। क्यों श्रम मंत्री ने जो कहा है कि आखिरकार पहले यह आंकड़े तो आए कि किसको 8,000 मिल रहे हैं, किसको 8,000 से ज्यादा मिल रहे हैं, किसको 6,000 मिल रहे हैं, किसको 5,000 मिल रहे हैं। ये डाटा एक साथ जुटाना तो पड़ेगा ना, इसको लेकर यह बात की जा रही है। अब पूरी बात सुनना, बहुत काम की चीज है। EPS 95 पे विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप उस व्यवस्था को जो कर्मचारी शिक्षक अनुपू, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय भी बोल लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभा भाई बीच में माननीय सभापति महोदय करना देखिएगा। यहां पर चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पेंशन कर्मचारी हो, चाहे नए पेंशन कर्मचारी हो, पुराने पेंशन कर्मचारी, सबको लेकर यह चर्चा चल रही है। और राज्यों में, विधानसभा सभाओं में और यहां संसदों में सभी जगह यह जो है EPS 95 मामले को उठाया जा रहा है। अब हम आपको कुछ जानकारी देते हैं जहां पर आपको सही अपडेट मिलेगी। और क्या कहा कमांडर अशोक रावत जी ने, वह देखिएगा आप। साथ में हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार के सदस्य हैं, वह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे नाती हैं, नातिन है, घर परिवार के लोग हैं, वह भी सौंप रहे हैं EPS 95 के लिए। तो भारत की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में अगर हम बात करें, EPS 95 मामला है, यह बहुत ज्यादा चल रहा है। यह ऐसा जो है एक बयान आया है। अब वह मैं कमांडर साहब का भी बयान सुनाऊंगा आपको, क्या क्या कहा है और किसको यह अतिरिक्त पेंशन मिलेंगे, वह भी हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, एक नई से यहां पर जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकार से मुलाकात कर रहे, यह देखें आप, NSS चीफ के द्वारा सदस्य पेंशन कर्मचारी EPS 95 मामले को लेकर, यहां देखो 17,500 की मांग को लेकर गए थे, एकत्रित हुए थे। तो उसी को लेकर अभी यह सहमति बनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 6,000 मिल रहे हैं। अब सर 6,000 किसको मिल रहे हैं? मैं कुछ लोगों के कमेंट भी दिखाऊंगा जो लोग बोलते हैं सर हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, यह है इस वो है, तो वह भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। चल और तस्वीरें देख लें आप। यह देखें, भारत सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है और यह प्रयास जो हो रहे हैं ये बिल्कुल छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर के हो रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप सभी पेंशन कर्मचारी जितने भी हैं,
आप घर बैठे हो, आपकी लड़ाई हमारे पेंशन कर्मचारी लड़ रहे हैं, हमारे एनएसए के चीफ लड़ रहे हैं। चाहे भारत सरकार से मिलना हो, चाहे बड़े अधिकारी से मिलना हो, आप लोग अगर घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कमांडर साहब का मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे भारत में हम 78 से 80 लाख लोग हैं। कम से कम इस चैनल के माध्यम से हम घर बैठकर इतना तो सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज सपोर्ट करें और नए आदेश जो आ रहे हैं, अपडेट देखें आप उसके बारे में कि लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखें यहां पर चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में हर जगह मीटिंग चल रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग देखें आप, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। घर बैठे बैठे जब आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, आपको दिल्ली भी नहीं आना है, कहीं नहीं आना है, तो आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि आप सब लोग हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं यह शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर जगहपन सौंपे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप और भी हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। जो लेटर नया जारी किया गया वह देखें आप इस पन को देखें। यहां लिखा हुआ है निवृत्त कर्मचारी 1900 पेंच अप्लाइड डॉट समन्वय, जो है समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। यहां पर जो है आप देख सकते हैं एम्प्लॉय पेंशन 95 को नर्डिनेशन कमेटी, इसके द्वारा एक पन भी सौंपा गया। अब उस झापन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहां निवेदन में लिखा हुआ है प्रतिमान माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के लिए सौंपा है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप यह देख सकते हैं। और कुछ लोगों को और बता दें कि एक नई जानकारी भी आई है। कुछ लोग आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है। उन पर बहुत जल्द कार्यवाही होने वाली है। देख सकते हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, भारत सरकार, विषय EPS 95 पेंशन धारकों के संबंध में योर्स द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में निवेदन है। मान्यवर 2018 से विभिन्न योर्स द्वारा यहां पर EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में निरंतर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और EPFO अधिकारी के फोटो का उपयोग करके यह गलत जानकारी अपडेट करवाई जा रही है। तो यह भी बहुत सारे ईयर्स पर कार्रवाई होने वाली है और जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं इनके लिए अब सजा मिलने वाली है। तो आप सब लोग इसलिए बोल रहे हैं, कमांडर साहब का यह चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देख सकते हैं यह सारी इंफॉर्मेशन हर संभव यहां पर। यह जानकारी किसने दी भाई? तो प्रकाश पाठक जी, राष्ट्रीय महासचिव, सेवानिवृत्त चाबिन राष्ट्रीय समन्वय समिति के द्वारा दिल्ली मुख्यालय से नोटिस जारी किया गया है, जो प्रधानमंत्री के लिए भी लिखा गया है कि यहां आप लिखा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार भ्रामक जो गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, रोक लगाई जा रही है। देखिएगा कई लोग क्या कर रहे हैं कि रवश कुमार का फेक वीडियो फेंक आवाज लगाकर AI का यूज करके आपको गलत जानकारी देते हैं, जबकि वह वीडियो सारे के सारे गलत हैं। तो हमारा यही निवेदन है आप सबसे कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाओ। यह कमांडर साहब का है। आपको बस EPS 95 पेंशन से जो भी डेली अपडेट आती है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे और अपडेट कराते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ते रहे और भी जो अपडेट आएगी देखें आप यहां। अब यह आप देखें, यहां पर लगातार झापन सौंपे जा रहे हैं, लगातार यहां पर झापन सौंपे जा रहे हैं। किसके लिए? यहां पर सावन फाइसो के लिए। अब एक नया नोटिस आया है, नई लिस्ट भी बन रही है। आप देखें यहां पर सर नई लिस्ट में क्या अपडेट आने वाला है। नई लिस्ट जो बनने वाली है वह श्रम मंत्री के कहने पर बनेगी। जो श्रम मंत्री जी ने कहा है, मनसुख मालिंड जी ने, इन्होंने कहा है कि हमें पहले जानकारी मिलना चाहिए कि भाई नई लिस्ट के बारे में, कि यह जानकारी कि भाई हमारे पास कितना डाटा है। तो इसीलिए अगर आपको इस लिस्ट में भी नाम जुड़वाना है तो आप कमांडर साहब से झूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। कमांडर साहब अब क्या कह रहे हैं, आगे क्या करना है, किसका नाम आएगा, किसका नहीं आएगा, उस पर भी चर्चा हो रही है। अब आपकी आज तो नहीं, लेकिन कल शाम के कमांडर साहब इसी चैनल पर फिर से लाइव आने वाले हैं। यहां पर लाखों लोग एक साथ जुड़ रहे हैं।
अब इस खबर को देखें। मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि, आप यह राशि देखें कि हर बार आपके लिए इसको लेकर कमांडर साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 2023 में आप सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए 2 से 114 करोड़ राशि दी जाती है हर साल। मतलब सरकार, अब बीजेपी यह कह रही है कि हम आपको जब हर साल इतना पैसा दे रहे हैं तो पेंशन में भी बढ़ोतरी कर देंगे। थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि 500 हम एक साथ नहीं कर सकते, यह बीजेपी का कहना है। अब देखिए, यह बीजेपी कह रही है कि जब हमने 2022-23 में आपको 212 करोड़ से बढ़कर 2022-23 और 24 में हमने 33,000 करोड़ यहां पर राशि अलॉट करी थी। किसके लिए? EPS 985 पेंशन कर्मचारियों के लिए। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की ओर से EPS 95 के तहत यूनियन मासिक पेंशन 9,000 करने की मांग हो गई है। इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन 8,000 है। अब कुछ लोगों को 1,000 मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लोग हैं जिन्होंने इसको 9,000 की भी मांग करी है कि 9,000 करी जानी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग जो मांगे लोग कर रहे हैं, यह क्या सही नहीं है? कमांडर साहब का कहना है कि हम सब लोग मिलकर एक ही मामले पर बात करें, वह है स्टारसा फाट 800। अब देखो, जब रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, रक्षा मंत्री सेमिला EPS संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल, तब रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवा देंगे। कमांडर साहब जी से खुद कहा था। तो अब इस सितंबर माह की बात हो रही है। इस सितंबर माह में यहां पर PM मोदी जी से मुलाकात की बात चल रही है कमांडर साहब की। अब कैसे पता चलेगा आप सबको कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आपकी लगाई गई है उसमें उसका डिसीजन आएगा तो कैसे आपको पता चलेगा? तो इसीलिए बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। वह चैनल है कमांडर साहब का, वह लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि हमारी शक्ति सबको दिखे। रक्षा मंत्री सेमिला EPS संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल, आप देख सकते हैं लखनऊ से यह न्यूज आई थी, अभी दिल्ली में भी मिली। EPS संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात है करी। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को बताते हुए 17,400 महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लेकर यहां पर बात कही। आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है राष्ट्र EPS पाई स्टैंडबाइज। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करी। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए सौंपा, जिसमें मांग की गई कि EPS 95 पेंशन, छात्रावास हर माह के अलावा महंगाई भत्ता व पति को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में घोषणा होने की आश्वासन दिया है। पेंशनरों ने कहा है कि सरकार की अनदेखी के कारण आगामी 4-5 अगस्त को दिल्ली आपके लिए तो हमारा यही निवेदन है कि अगर आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप इतना तो घर पर बैठकर कर सकते हैं कि आपको जो हम एक हफ्ते में एक वीडियो लेकर आते हैं EPS 95 पेंशन से लेकर, तो आप उस चैनल को लोगों को इस वीडियो को शेयर किया करें। संगठन मंत्री साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। और आप किस राज्य से देख रहे हैं, को कितनी पेंशन मिल रही आप, यह भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। यहां पर चर्चा करें कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कर्मचारियों के महाराष्ट्र, तमिलनाडु कहां से देख रहे हैं आप, या फिर नागालैंड से मिजोरम, असम से होकर कहां से देख रहे हैं, क्योंकि अभी कर्नाटक बताना और कितनी पेंशन मिलती है वह भी कमांडर संभव प्रयास कर रहे हैं आपको सही अपडेट मिले और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ते रहे। यह विश्वास है आप सभी के लिए, तभी आज हजारों लोग जुड़ रहे हैं। अब कमांडर साहब तो यहां पर हजारों लोगों को जूम मीटिंग के माध्यम से भी जोड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं, करना चाहिए, क्योंकि सरकार अंततः हमारी बातों को मान लिया है। हमने जो आंदोलन शुरू किया है वह आंदोलन हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे खाते में राशि का भुगतान सरकार नहीं करती है। और सरोज खाते में राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा, उसे रोज के बाद ही आंदोलन को स्थापित करने के बारे में सोचेंगे, वरना यह आंदोलन इसी तरह जोरदार तरीके से पूरे देश में चलता रहेगा। और सरकार का ईंट सेठ बजाने का काम हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें बहुत ही परेशान किया, बहुत ही हम लोगों को कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जाकर सरकार मानी है। सरकार के मंत्री माननीय मनसुख मानवीय जी बहुत भरपूर सहयोग करने का काम किया। हम सांसद
हेमा की, जो कि हमसे बड़ी है, उम्र में बड़ी है, उन्होंने जो है कि हमको बहुत मदद करने का काम किया। और जो है कि सुप्रिया, सुनील जी का एहसान जो है कि सभी पेंशनर्स कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि शुक्रिया जी ने समय समय पर सरकार तक हमारी बातों को पहुंचा और हमारी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ कार्यवाही। इतना ही नहीं, सब कुछ होने के बाद हम लोग दिल्ली में एकत्रित होकर यदि आंदोलन नहीं करते तो यह काम इतना जल्दी सफल नहीं होता, क्योंकि पेंशन की राशि 500 करने के पहले सरकार जो है देखना चाहती थी कि उनके संगठन में कितनी शक्ति है और यह लोग कितने एकत्रित हैं। और इसको साबित करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर कई लोग एकत्रित हुए। हमारी संख्या जो कि हमारे काम आई है, वहां 18 सांसद। जो तो देखा आप सब, कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप सबके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। हजारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, तो हर संभव हम प्रयास करते हैं कि समस्त पेंशन कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और आप लोगों को 1700 मिले। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है, कमांडर साहब का प्रयास जारी है। जूम मीटिंग से जुड़ने के लिए कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको जोड़ दूंगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, यह जरूर बताना और हम आपको बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको सही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।